तलाश करने वालों, चुप क्यों हो? कैस कहाँ है? तुम्हारी खामोशी से नाकामी की आवाज आ रही है। आपा, मैं शुमाल में दूर दूर तक देख आया हूँ। मीलों सहरा की खाक छानी है, लेकिन छोटे सरदार का कोई सुराग नहीं मिला। सरदार, मैं जनूब की तरफ गया था, सहरा का चप्पा चप्पा छान मारा, रास्ते में मुसाफिर और सार बानों से पूछा, लेकिन किस्मत ने कहीं साथ न दिया। सदा कैस हमारा बेटा ही नहीं, बनु आमर की उम्मीदों का चिराग भी है। हम खुद उसकी तलाश में निकलेंगे। तुम भी सहरा में चारों तरफ फैल जाओ। चलते चलते जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर ये सफर खत्म नहीं होगा। क्यों अबू गराब, हो गया ना हुलिया खराब? हंसो, बसरा की हसीन यादगार, खूब हंसो, मगर याद रखना, मेरा तो हुलिया खराब हुआ है, तुम्हारा खाना खराब होगा। हाय, सहरा की इस खुशगवार धूप में तुम्हारा मुंह काला और बाल सफेद हो जाएंगे। हाय, अबू गुराब, आकर जनाब। अबू गुराब। हाली जनाब। वो देखो सामने नाका सवार, बढ़कर उससे बनु आमिर का पता पूछो। बेहतर, चलो। अस्सलाम वालेकुम हबीबी हैया हैया। क्यों भाई सारनी सवार इस सुतरे बेमहार को लिए कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम बता सकते हो कि बनु आमिर के नखलिस्तान यहाँ से कितनी दूर है? बनु आमिर के नखलिस्तान तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन तुम कौन हो? यहाँ क्या लेने आए हो? ये लो, यानी हम कौन हैं? अबे ओ बद्दू, ये तुम्हें शाही सवारियां नजर नहीं आती? जाओ और जाकर अपने बनु आमिर के सरदार से कहो कि खैमे से निकलकर बसरा के शहजादा अली का इस्तकबाल करे। मगर सरदार आमिर इस्तकबाल के लिए नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कैसे नहीं आ सकते? यहाँ तो बड़े बड़े अमीर उल उमरा और वजीर उल वज़रा भागे चले आते हैं। वो किस रेगिस्तान मूली है? सरदार इस वक्त खैमागाह में नहीं, वो अपने बेटे कैस को तलाश करने गए हैं। कैस को तलाश करने गए? तो क्या कैस गुम हो गया? बनु आमिर का बेटा 2 दिन से लापता है, मैं उसी को तलाश करने निकला हूँ। लीजिए शहजादा अली, जिसको ढूंढने हम निकले थे वो खुद गुम गश्ता। अबू गुराब, इस बद्दू से लैला का पता पूछो। हाँ भाई, अगर गैस नहीं मिल सकता तो लैला के घर ही ले लो, वो तो होगी। लैला के घर ले चलो, कैस उसी की तलाश में तो गया है। सुभान अल्लाह, तो लैला की तरफ से भी जवाब है। भाई ये तो बता दो कि यहाँ के लोगों को गुम होने का इतना शौक क्यों है? अमीर आमिर कैस की तलाश में गया, कैस लैला की तलाश में गया, और लैला न जाने कहाँ चली गई। क्यों भाई, ये लैला मफरूर है? जी नहीं, अमीर सरवर अपनी बेटी लैला और अपने पूरे कबीले के हमरा नजद का सहरा छोड़कर न जाने कहाँ निकल गया है। चलो लीजिए, यहाँ तो पूरे का पूरा कबीला ही गुम गश्ता। चलो भाई चलो। हुजूर, मुझे तो ये शख्स भी थोड़ी देर का मेहमान नजर आता है। हमें जो अगला मुसाफिर मिलेगा वो इसे तलाश कर रहा होगा, और ये गुम हो चुका होगा। क्या बक रहे हैं अबू गुराब? पता नहीं हुजूर, अर्ज कर रहा हूँ, इस बियाबान के तिलिस्मी चक्कर से फौरन निकल चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर के बाद हम एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। हम वापस नहीं जाएंगे, हम लैला को तलाश करेंगे, सफर जारी रहेगा। सफर जारी रहेगा, लेकिन हम में से कोई जारी नहीं रहेगा। हकीम साहब, ये बीमारी मुझे उस मकाम पर ले आई है जहाँ दवा जहर बन जाती है। अब ये जिंदगी एक लंबी मौत है।
जिसे मैं मुख्तसर करना चाहती हूँ। अल्लाह तुम पर रहम करे बेटी, बहरहाल मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। नफ्स से तो कुछ मालूम नहीं हुआ, मेरा ख्याल है लैला के दिल को कुछ शदीद सदमा पहुंचा है। तो फिर आप क्या दवा तजवीज करते हैं हकीम साहब? मेरे पास इस मर्ज की कोई दवा नहीं। ये वो हालत है जब तबीब मरीज का हाथ तकदीर के हाथ में दे देता है। तो फिर मेरी बच्ची का क्या होगा? बेगम साहिबा, आप सदका दीजिए, बेटी के हाथ से खैरात दिलवाइए, शायद ये बला इसी तरह से टल जाए। खुदा हाफ़िज़। मैं अपनी मजबूरियों का हाल तुझे कैसे बताऊं? वो नामा बर कहां से लाऊं जो मेरी वफाओं का यकीन बनकर तेरे पास जा सके? तुम अपने साथ कायनात का सारा हुस्न समेट कर कहां चली गई हो लैला? खुद नहीं आ सकती हो तो कोई पैगाम ही भेज दो। तुम कौन हो? मैं तो एक नामा पर हूँ, किसी का पैगाम लेकर जा रहा। ठीक है, मैं कैस हूँ, तुम लैला के नामा पर हो ना? लैला? लैला कौन? तुम लैला को नहीं जानते? दुनिया में एक ही तो लैला है। मालूम होता है दीवाने हो। अच्छा भाई, अल्लाह तुम पर रहम करे। लेकिन मेरा पैगाम तो लेते जाओ, खुदा के लिए लैला के नाम मेरा पैगाम तो लेते जाओ। सुनो, मेरी लैला से कहना, उससे कहना कि कैस, मेरी बात तो सुनो, उससे कहना कि ना रेत पर तेरे कदमों के निशान मिलते हैं, ना हवा से तेरी जुल्फों की महक आती है। उससे कहना अगर वो खुद नहीं आ सकती तो कोई पैगाम ही भेज दे। खुदारा अपने कैस के नाम कोई पैगाम ही भेज दे। और उससे कहना कि इतना तो बता दे कि अब उसके चेहरे का चांद किस आसमान पर तुलू होता है, उसके होंठों के फूल किन वादियों में खिलते हैं। मेरी लैला से कहना कि उसका कैस कयामत तक उसका इंतजार करेगा। उससे कहना तेरे हुस्न की खैर हो, मेरा इश्क हमेशा साबित कदम रहेगा। अरे दीवाने, साए की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम लैला को मेरा इतना सा पैगाम भी नहीं दे सकते? तुमने लैला से मिलना है ना? हाँ। तो फिर मैं तुम्हें एक आसान तरकीब बताता हूँ। वो सामने कब्रिस्तान है ना, समझ गए? तुम वहां चले जाओ, तुम्हारी लैला एक न एक दिन तुम्हें जरूर वहां मिल जाएगी।